पहचान पाओ, कहीं अपने मालिक की, परमपिता रायस्वामी दयाल की परख पहचान लो, और कहीं एक मेला बनाने का, अपना सिलसिला बनाने का प्रयत्न करो, जो कि सिर्फ मनुष्य देह में बन सकता है, तो आपका नर्तन पाना सफल होता है। अगर ये क्रिया न करी, सब कुछ करके भी आप जुए में हार जाते हो, यानी नरदेही से अपने आप को खाली कर लेते हो, हकदार नहीं रहते। आज इस तरीके की जो जिंदगी जीते हैं, यानी न अपनी समझ, न अपने मालिक की समझ, न कहीं उनसे मिलने की अंतर में चाह, उन्हें जरूर विचार करना चाहिए कि क्या हम जो कर रहे हैं, कुछ और जो 84 लाख योनियां बताई हुई हैं, कुछ उससे भिन्न कर रहे हैं, या वही कर रहे हैं जो वो कर रहे होते। अगर जैसे और जीव करते हैं, ऐसे अगर हम मनुष्य देह पाकर के कर रहे हैं, तो कैसे इसको सबसे ऊंचा चोला बताया हुआ है? कुछ तो इसमें होगा मादा। अब सत्संग करते हैं तो इतनी समझ तो होनी चाहिए। आज ये सत्संग रूपी जो ठौर मालिक ने हमें बख्शी है, हमने नहीं ली। हम में से कोई नहीं कह सकता कि मैंने तलाश करके यहां पर संत मत रायस्वामी मत को धारा। ये मालिक की बख्शी हुई न्यामत है, इसकी हम क्या कदर कीमत आंकते हैं? क्या सत्संग के जो वचन, अनमोल वचन कहो, जो मालिक की तरफ से हम जीवों के लिए आते हैं, हमें अपनी जिंदगी को उस अनुरूप सजाना संवारना नहीं होना चाहिए? या उन वचनों के बरखिलाफ अपनी जिंदगी को बनाना वो उचित होता है? अगर इतनी भी समझ नहीं तो हम कैसे सत्संगी हैं? किस सत्संग में बैठते हैं, इसका विचार भी है। संतों की सत्संग यानी मालिक के निज अवतार का संग। अरे आप दुनिया में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास आप अपने आप को जाते हो, मिलते हो, करते हो, तो बड़े सज धज करके रहते हो। आपका बोलने का सलीका, बैठने उठने का सलीका एकदम अलग ही होता है। वो तो आम हैं, हमारे बराबर के हैं कहीं, लेकिन यहां तो हम जिनके संग को धारते हैं वो आम नहीं है, खास है। और ये मैं नहीं कह रहा, अपने ग्रंथों में दिया हुआ है कि वो खास मुसाहब उस परमपिता रायस्वामी दयाल के होते हैं। उनके संग को धारते हैं तो कहें अपना ढंग उस अनुरूप, यानी वैसे सज धज करके। और ये सजना धजना बाहर का नहीं होता कि अच्छे कपड़े पहन लो, कि अच्छी तरीके से बाल संवार लो। ये हमारे आचरण की में तब्दीली आनी चाहिए। यानी कहीं जो सद्गुण जो सत्संग में सुझाए जाते हैं वो हमारे अंतर समाने चाहिए। हमारा रवैया जैसे और जीव दुनियादार
उस अनुरूप कतई नहीं। हम सत्संगी, हम सच्चे गुरु की शरण से जुड़े हुए, हम सत्संग करते, इसलिए मेरा चरित्र उस अनुरूप बनता है। यह मन में ख्याल होना चाहिए। आज जो देही की संरचना यहां पर बनाई हुई है, यानी इसमें जो मालिक ने इंद्रियां बनाई हैं, इनका दुरुपयोग करने का हक हमारा नहीं होता, यानी एक सत्संगी का। दुरुपयोग मतलब बिना सोचे समझे व्यवहार में लेनी है, लेकिन सोच समझ के साथ। कब, कैसे, कितना। अब ये सोच समझ अगर सत्संगी नहीं धारे तो कौन धारेगा? दुनिया को तो विचारों को ज्ञान ही नहीं होता, ना कोई टोकने वाला होता है, इसलिए वो बेतरतीब तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम तो सत्संगी, हमें तो कहीं इनके व्यवहार की रूपरेखा मालिक बताता है, उस अनुरूप इनका उपयोग व्यवहार में हमको लेना है। यानी जब जितनी जरूरत हो उतना मात्र, उससे अधिक कतई नहीं। क्योंकि इनमें अधिक बर्तावा जो कोई भी करता है, जिस किसी भी इंद्रिय में, उसका पतन निश्चित है। और पतन का मतलब यही होता है कि उसके लिए 84 का द्वार खुल जाता है, उसमें ढकेल दिया जाता है। हमें तो उस ओर जाना भी नहीं, उस ओर का रुख क्यों करना? यानी इन इंद्रिय द्वारों में बेतरतीब तरीके से क्यों बहना? आज जब हम जन्म लेते हैं, यानी मनुष्य देही पाते हैं, हमारे पास चेतनता रूपी पूंजी होती है। उसको कब, कैसे, कितनी मात्रा में खर्च करना है, इसकी समझ होनी चाहिए। जैसे मान लो आज तुम अच्छे घर में पैदा हो गए, तुम्हारे बाप के पास अच्छी दौलत है, जो कि जिसके ऊपर तुम्हारा हक है। क्या इसका मतलब यह होता है कि आप बिना सोचे समझे उसको खर्च किए चले जाओ? और अगर आप खर्च करते हो, क्या हाल होता है दुनिया में देखते नहीं? दाने दाने को मोहताज। ऐसे जो चेतनता की पूंजी मालिक देकर के हमको भेजता है मनुष्य देह में, उसका इस्तेमाल किस अनुरूप करना है, इसकी समझ होनी चाहिए। जैसे मान लो आज हमारे पास बाप दादा की पूंजी है, आप अपने तरीके से उसको भोगो, कहीं मनाही नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कंजूस बन करके बैठ जाओ। अच्छी जिंदगी जियो, कोई तकलीफ नहीं। साथ में आपका प्रयत्न यह होना चाहिए कि जो मुझे मालिक की तरफ से, यानी यूं को प्रारब्ध के साथ में जो मेरी बाप दादा की पूंजी मिली, मैं उसमें कुछ और जोड़ सकूं अपने प्रयत्न के द्वारा। ऐसे आज हम जो चेतनता की पूंजी लेकर के आते, सिर्फ उसको खर्च करना, यानी अपने आप का दिवाला निकालना। बतौर सत्संगी अपना प्रयत्न ये बनना चाहिए कैसे उस चेतनता में इजाफा किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, जो कि
मालिक की भजन बंदगी के जरिए हो सकता है। अपन भजन गाते हैं, एक पूंजी ये ही साथ जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। यानी जब अंतकाल आएगा तो बस एक ये मालिक के निज नाम की जो कमाई करेंगे, बस उसी के ऊपर हमारा अधिकार रहता है और किसी पर भी नहीं। तो ऐसे में उसी के प्रति अपने आप को सजग करना और उस कमाई में अपने आप को जुटे रखना बतौर एक सत्संगी उचित होता है। और ये हमारे लिए कोई दूसरा नहीं करने वाला, ये हमें स्वयं को करना पड़ता है। और कैसे करना है ये हमें संत मत में मालिक की तरफ से सत्संग में सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है कि कैसे इंद्रिय द्वारों के ऊपर कंट्रोल करूं, कैसे अंतर में पलटूं, अंतर में विशेष चेतन के साथ अपने आप को जोड़ूं जिससे उधर की आमद हमको प्राप्त हो। अगर आप वो करते हो तो निश्चित तौर से आप अपनी चेतनता में बढ़ोतरी कर लोगे, और नहीं तो ये खर्च किए गए तो दरिद्रता आपके साथ जुड़ जाएगी चेतनता की, और निश्चित तौर से हश्र उसका बदतर से बदतर होता है। आज जो मालिक ने बख्शा है संजोग, दुर्लभ संजोग कि मनुष्य देह के साथ सत्संग, सत्संग के साथ वक्त गुरु का साथ, उसकी कदर कीमत समझें और उससे कैसे जिंदगी को बेहतर बनाया जाए, कैसे सुरत यानी आत्मा जो कि हम होते हैं उसको ऊंचले मुकाम पे पहुंचाया जाए, इसकी समझ धारनी चाहिए और उसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। अगर ये करते हैं तो ये आज जो मनुष्य देही पाई हुई है इसको हमने सही तरीके में, सही तरीके के काम में इस्तेमाल किया, और नहीं तो देखते देखते ये तो अंत की तरफ बढ़ती है। आज जैसे महाराज ने एक भजन दिया हुआ है कि समय उम्र को काटता जैसे बढ़ई का आ रहा, कि श्वास लेते और छोड़ते दोनों वक्त हमारी जिंदगी का एक एक पल कम होता चला जाता है, उसको यूं हम जाने नहीं दे सकते व्यर्थ में, उसको हम सफल करें। यानी भरसक प्रयत्न कि मालिक के नाम के आधार पर श्वास श्वास के साथ राय सुमी तेरा जाए, अपनी तरफ से प्रयत्न, और जैसे हो मन पर, इंद्रियों पर कंट्रोल, कि इनको सही तरीके से ढर्रे पे ला करके इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर आप ये करते हो तो आप सत्संगी कहलाने के हकदार हो, और नहीं तो निश्चित तौर से भले ही सत्संग में बैठते हो मन संगी, और उसके लिए कुगति ही है, यानी 84 लाख यूनियां ही। स्वामी शब्द स्वरूपी रहते हैं संग सबके, स्वामी शब्द स्वरूपी रमते
अंग सबके वह है विश्वास से हो जाए वह है विश्वास से हो जाए जो निर्देश रखते उनके कारज करते जो निर्देश रखते उनके कारज करते हमेशा स्वरूपी रहते है संग सबके तन धाराओं से रमते है अंग सबके तन धाराओं से रमते अंग सबके जो उनको दिगत दूरी जो पठाने के उनको दिगत दूरी तो कैसे से काम उनका मन मन साचूरी वो कैसे
की अपने से मिला रहा शब्द स्वरूपी रहते हैं संग सबके तन धाराओं से रमते सबके तन धाराओं से रमते हैं अंग सबके वह है सबका और वही सबका भरता है सबका भरता और वही सबका भरता सृष्टि संभाल रखता राधा स्वामी नाम धरता सृष्टि संभाल रखता राधा स्वामी नाम धरता स्वामी शब्द स्वरूपी रहते है संग सबके तन धाराओं से रमते हैं अंग सबके तन धाराओं से रमते अंग सबके। फिर देखो, एक बात का जरूर विचार करना चाहिए। जैसे मान लो एक बाप है, अगर अपने बच्चे को गलत तरीके से आचरण में, व्यवहार में, खर्च में अगर देखता है, कितनी तकलीफ होती नहीं होती? आज तेरा बच्चा अगर गलत सलूक करता है, गलत तरीके से रहता है, दिल को कैसी लगती है? ऐसी ही जब हम मालिक की शरण में जुड़ते हैं, यानी हम मालिक के बच्चे, फिर अगर मालिक जो राह सुझाता है उस अनुसार नहीं बरतते, उस अनुसार नहीं रहते, उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचती है। क्या हमें अपने मालिक को ऐसा देना चाहिए? और वही जैसे बच्चा हमारे कहे चलता चले, समझ से, सोच से और अपनी मेहनत करता रहे, बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही अगर मालिक के कहे हम बढ़ते चलेंगे और अपनी कमाई में जुटे रहेंगे, मालिक को बड़ी खुशी होती है। और जब मालिक खुश हो जाता है फिर तो कहना ही क्या। ऐसे भी एक बात देखो, विचार करनी चाहिए। हमने रायस्मी नाम के साथ अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इसलिए जोड़ा है कि हमें अब 84 नहीं जाना, मुक्ति प्राप्त करना। सिर्फ एक मतलब।
कोई दूसरा मतलब ही नहीं, क्योंकि और कोई सोच राय श्रीमत में बताई ही नहीं जाती, गाही भी नहीं जाती। और जब ये हमारी सोच है, अपने लिए कितनी सुरक्षा अपने चारों तरफ बनानी चाहिए कि नहीं कहीं मुझसे जाने अनजाने कहीं कोई चूक न बन जाए, कि मेरे लिए फिर वापस कहीं 84 एक अवसर मिले, काल को माया को मौका मिले, मुझे नहीं देना। अगर आप इतनी भी समझ नहीं रखते तो निश्चित तौर से ये बहुत बड़ी चूक करते हैं और ये हालात हमारे विपरीत होते हैं। भक्ति आप कम करो बेसी करो, वो एक अलग ही चीज है, चलेगा, लेकिन गलतियां करो नादानी करो ये नहीं चलेगा। क्योंकि जिस मंडल में रहते हैं यह है पराया मुल्क और यहां के नियम कायदे कानून बड़े सख्त हैं और उसमें मालिक दखलंदाजी नहीं करता। कि हम गलती करें और मालिक हमारे लिए उनके लिए मुआफी हमारे लिए चाहेगा काल से माया से, यानी उनके नियमों को तोड़ेगा, ये मालिक नहीं करता। अब सोच लो कितनी जिम्मेदारी से जिंदगी को जीना चाहिए। अब भी नहीं समझ आती, कोई उपाय भी। मालिक ने साफ दिया, स्वामी शब्द स्वरूप में रहते हैं संग सबके। उस दाता के आधार में अपने आप को जोड़ करके रखो, देखो मन भी संभलेगा, इंद्रियां भी संभलेंगी, भक्ति भी बनेगी। जहां उनके संग को चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, बिसर जाते हैं, वहीं हम गलतियों पे गलतियां करते हैं। इसलिए सत्संग कभी मालिक को बिसरना चाहिए ही नहीं। यानी सोते उठते जगते चलते फिरते खाते हर हालात में मालिक को याद रखो। अपने आप संभालोगी, दया मिलेगी और निश्चित तौर से बचाओ। यानी आगे का रुख जो हमको मुक्ति देगा, उस ओर हमारे अपने आप को निकासी बनेगी। बिन भजन के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। क्या इसी मोह को लेकर के जाए जो दिखाने के काबिल नहीं है। क्या इसी मोह को लेकर के जाए जो दिखाने के काबिल नहीं है। मानव की नींद कमाई, मानव की नींद कमाई, कैसे हो की है भंवर में जो नैया, की है भंवर में जो नैया, काल
काबिल नहीं है। की है भंवर में जो नैया, गाने के काबिल नहीं है। भजन के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। इसी मोह को लेकर के जाए जो दिखाने के काबिल नहीं है। इसी मोह को लेकर के जाए जो दिखाने के काबिल नहीं है। क्या क्या वादा प्रभु से किया था, क्या वादा प्रभु से किया था, भूल कर भी न लिया था, भूल कर भी न लिया था। भूल बैठा है माया में प्रभु को, भूल बैठा में प्रभु को, जो भुलाने के काबिल नहीं है। भूल बैठा में प्रभु को, जो भुलाने के काबिल नहीं है। भजन के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। इसी मोह को लेकर के जाए जो दिखाने के काबिल नहीं है। इसी मोह को लेकर के जाए जो दिखाने के काबिल नहीं है। तूने विषयों में मन को लगाया, तूने विषयों में मन को लगाया। महिमा सत्संग समझ में न आया, महिमा सत्संग समझ में न आया। तेरे पाँवों में बेड़ी पड़ी है, तेरे पाँवों में बेड़ी पड़ी है। आने जाने के काबिल नहीं है। तेरे पाँवों में बेड़ी पड़ी है। आने जाने के काबिल नहीं है। भजन के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। इसी मोह को लेकर के जाए जो दिखाने के काबिल नहीं है। इसी मोह को लेकर के जाए जो दिखाने के काबिल नहीं है। फिर भी संत तुझे पुकारे, फिर भी संत तुझे पुकारे। आजा आजा
के नुगरा फिरे तो जगत में, बन के नुगरा फिरे तो जगत में, पास बिठाने के काबिल नहीं है। बन के नुगरा फिरे तो जगत में, पास बिठाने के काबिल नहीं है। भजन के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। क्या इसी मोह को लेकर के जाए जो दिखाने के काबिल नहीं है। क्या इसी मोह को लेकर के जाए जो दिखाने के काबिल नहीं है। मानव कुछ भी न तूने विचारा, मानव कुछ भी न तूने विचारा, फिर से कर मौका ने उतारा, फिर से कर मौका ने उतारा। तो खुशी में तुम खुदी में खुदा से जुदा है, तो खुदी में खुदा से जुदा है। फिर झुकाने के काबिल नहीं है। खुदी में खुदा से जुदा है, फिर झुकाने के काबिल नहीं है। भजन के जगत में तो प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं है। क्या इसी मोह को लेकर के जाए जो दिखा खाने के काबिल नहीं है। क्या इसी इसी मोह को लेकर के जाए